प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भरत की सारना चतुष्टयी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं कि भरत ने श्रुति स्वर व्यवस्था के लिए सारना चतुष्टयी का वर्णन किया है। भरत ने षडज मध्यम और षडज पंचम संवाद के लिए अलग अलग श्रुतियांतर बताया है। षडज मध्यम संवाद के लिए 9 श्रुतियांतर और षडज पंचम संवाद के लिए 13 श्रुतियांतर बताया है। जैसा कि हम स्लाइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ चारों सारणाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि अचल वीणा के कौन से स्वर चल वीणा के स्वरों से परस्पर संवाद स्थापित करते हैं। भरत ने अचल वीणा पर 22 श्रुतियों की स्थापना की और चल वीणा में पंचम को एक एक श्रुति नीचे उतारकर मिलान किया। आप देख पा रहे हैं कि अचल वीणा में चौथी श्रुति पर सा, 7वीं पर रे, 9वीं पर ग, 13वीं पर म, 17वीं पर प, 20वीं पर ध और 22वीं पर नी। इस प्रकार 22 श्रुतियों की स्थापना स्वरों के साथ की गई है। अब पंचम को एक एक श्रुति नीचे लिया गया है। इस प्रकार षडज मध्यम भाव की अवधारणा दिखाई देती है। जैसा कि आप प्रथम सारणी में देख पा रहे हैं कि चल वीणा में पंचम 16वीं श्रुति पर आ गया है, जो कि अचल वीणा में 17वीं श्रुति पर था। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रमाण श्रुति क्या है। अचल वीणा और प्रथम सारना दोनों में पंचम का जो अंतर है, जो कि 17वीं और 16वीं श्रुति का अंतर है, इसी को प्रमाण श्रुति कहा गया है। अब द्वितीय सारना में हम देख पा रहे हैं कि पंचम, जो कि प्रथम सारना में 16वीं श्रुति पर था, अब 15वीं श्रुति पर आ गया है और इसी के साथ सभी स्वर अपनी अपनी श्रुतियों से एक एक श्रुति नीचे आते गए हैं। अब इसे अचल वीणा से मिलान करेंगे तो अचल वीणा का ऋषभ और द्वितीय सारना का गंधार तथा अचल वीणा का धैवत और द्वितीय सारना का निषाद मिल गए हैं। तृतीय सारना में हम देख पा रहे हैं कि पंचम एक श्रुति और नीचे आ गया है। द्वितीय सारना में पंचम 15वीं श्रुति पर था, जो कि अब 14वीं श्रुति पर आ गया है। इस प्रकार ऋषभ और धैवत अचल वीणा के षडज और पंचम से संवाद स्थापित कर रहे हैं। अब चतुर्थ सारना में हम देख पा रहे हैं कि पंचम 13वीं श्रुति पर आ गया है। चतुर्थ सारना में मध्यम, पंचम और षडज अचल वीणा के गंधार, मध्यम और निषाद से संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार भरत ने सारना चतुष्टयी का वर्णन किया है। आगे हम देख पा रहे हैं कि सारना चतुष्टयी के पूर्ण सिद्धांत का वर्णन किया गया है। हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। भरत ने 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए वीणा का जो प्रयोग किया उसे सारना चतुष्टयी कहा गया। सर्वप्रथम भरत ने 2 समान वीणाएं ली। उन दोनों में जितनी बातें समान हो सकती थी उनका पालन किया। भरत ने एक वीणा को प्रमाण के लिए अलग रखा और दूसरी पर प्रयोग करना शुरू किया। प्रथम को ध्रुव या अचल वीणा, द्वितीय को अध्रुव या चल वीणा कहा। आगे हम देख पा रहे हैं कि भरत की सारना चतुष्टयी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सारना में वर्णित श्रुति स्वर व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया है। सारना चतुष्टयी के महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें हमें दोहराना चाहिए इस प्रकार हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी सारना में पंचम
कौन सी श्रुति पर स्थापित था। जैसे तृतीय सारणा में पंचम कौन सी श्रुति पर है। तो विद्यार्थियों को यह ज्ञात होना चाहिए कि पंचम तृतीय सारणा में 14वीं श्रुति पर है। इस प्रकार यह भरत की सारणा चतुष्टयी का संक्षिप्त विवरण है, जिससे हम संपूर्ण सारणा चतुष्टयी के अध्याय को दोहरा सकते हैं। इस प्रकार हमने भरत की सारणा चतुष्टयी का अध्ययन किया है। धन्यवाद।